गोभी की सब्जी बनी हुई और है। चावल। तो मतलब वेराइटीज़ हैं, गोभी की सब्जी बन जा रही है, अंडा बन जा रहा है, और दिखाइए दूर से मॉड्यूलर किचन मिला है एक तरीके से। और बांग्लादेश भी ऐसे ही चले जाते हैं क्या? बहुत स्ट्रिक्ट बॉर्डर। हाँ, एक न्यूज़ मैंने देखा था कि एक वुमेन थी जो अपने प्यार से शादी करने के लिए पूरा रिवर रिवर क्रॉस करके इधर आया फिर। क्या वो मोहब्बत में ताकत होती है ना? हाँ हाँ, मोहब्बत। कौन सी नदी डाकी थी वो? हाँ। देख रहे हैं क्या सामान, ऐसा व्यवस्था आपके घर में भी नहीं मिलेगा जल्दी। देखिए सारा सारा चीज़ लेकर के बैठे हैं गुरु। तो क्या यहाँ मेस में खाना सही नहीं मिलता? तो खाना बनाओ खाओ, ये तो पहले हम लोगों ने किया नहीं है, धीरे धीरे यही सब। बहुत ही अच्छा ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं इस दीवार पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति भगवान की। तो आप वैसे हैं कहाँ से वैसे आप? मैं तो नेपाल से हूँ। तो आप लोग नेपाल, ये भगवान की पूजा उधर भी होती है ऐसी जितना है यहाँ हाँ पे? हाँ, पूरा हिंदू धर्म ही है उधर भी। पूरा हिंदू धर्म है। और ये कमरा है एक बीएचयू के छात्र का जो नेपाल से आता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। तो इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट का दर्जा दिया जाएगा ना? कार्तिकेय जी, अभी आप यहाँ पे आए कुछ देर पहले, कुछ समीक्षा की, क्या बातें पता चली? हम लोगों ने परसों, कल और आज 3 राउंड में बात की विद्यार्थियों से। तो एक आइडिया ये लगा कि विदेशी छात्र जो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे एडमिशन होता है, फिर फीस में किस हिसाब से सिलेक्शन है कि मतलब इतना विदेशी छात्रों को तो इतना अलग से देना ही देना है। फिर क्या आते हैं तो इनको किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह की कुछ अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ता है जिनका निदान किया जा सकता है। तो काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। सही बोल रहे हैं ये? हाँ सही बोल रहे हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीज़ें, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं आप लोगों को? भाई जैसे ये देखिए रूम है, एक रूम है यहाँ पे, ये कॉपी किताब रखने के लिए बना है। किताब रखने आप थोड़ा सा ये माइक लेकर के अपना रूम घुमाइए, बताइए तो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करते हैं आप? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पढ़ाई होती है, हम लोग बुक वुक रखे, अभी तो ज़्यादा बुक है नहीं, अभी खरीदेंगे जाके, फिर यहाँ बुक रखे हैं, यहाँ पढ़ाई होता है। लैपटॉप के लिए है, चार्जिंग के लिए वहाँ से लेके रखे हैं। चार्जिंग के लिए वहाँ पे रखे हैं। और दरअसल बात ये है कि अगर हम यहाँ पे बैठ के कुर्सी ला के पढ़ते हैं तो सामने बहुत ही अच्छा नज़ारा है। एक बार बाहर दिखाइएगा तो पूरा एक तरीके से लगता है कि हमें छोटा सा शहर का एक पार्ट दिख रहा है और काफ़ी दूर तक दिख रहा है। उसके बाद हम इधर आते हैं तो बगल में बेड लगा हुआ है भाई साहब का। अरे नाम पूछना भूल गया मैं आपका। नाम प्रवीण मिश्रा है। बिना नाम पूछे ही स्टार्ट कर दिया, कैसा पत्रकार हूँ मैं, है ना? जर्नलिज्म सीखा जा रहा है, जर्नलिज्म की पढ़ाई की जा रही है। और ये कुर्सी बीएचयू तो नहीं, बस रखे हैं, नहीं हम खरीदे थे, बाहर रहते थे सब। बाहर रहते थे पहले? बाहर रहने की क्या नौबत आ गई? पहले जब ये हॉस्टल मिला नहीं था, अभी बन रहा था, तो पुराने वाले हॉस्टल में जगह नहीं था, तो इसीलिए बाहर रहता था, तो खरीदा था पढ़ने के लिए। ढेर सारे स्टेप्स होते हैं। लोग पूछते हैं कि बीएचयू में कैसे एडमिशन लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। ये दूसरा टेबल है, दूसरे वाले जो रूममेट हैं भाई साहब। हेलो, बहुत सीरियस हैं आप ना? ऐसा कोई बात नहीं है ना? एक मिनट। क्या? ये रूममेट नहीं है, दोस्त हैं, ये बताना नहीं है, इसलिए इसको दोबारा से पढ़ा के शूट कर लीजिए कि दोस्त हैं। कोई बात नहीं, रूममेट मुझसे निकल गया, रूममेट नहीं है। सच बात यही है कि ये दोस्त हैं, मित्र हैं, आए हैं मिलने के लिए। क्या क्या लगते हैं आपके दोस्त? हाँ दोस्त है, हम सेम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक ही क्लास में पढ़ते हैं इसलिए दोस्ती हो गई। हाँ। तो क्या खासियत है आपके दोस्त की? यही खासियत के ये मतलब ये बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है? हाँ, लाइक नॉट लाइक फिजिकली, लाइक मेंटली भी। मेंटली? और हर प्रॉब्लम बहुत अच्छे से टैकल करता है। आप भी स्टूडेंट हैं? यस। क्या सब्जेक्ट है आपका? वी बोथ स्टडी इन बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। और आपका क्या है? मेरा भी बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स है। सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि बीएचयू में बीकॉम और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, उसके बाद बीएससी में आते हैं। आर्ट्स और सोशल साइंस में ज़्यादा नहीं आते ना? नहीं, आर्ट्स में भी आए, अभी इस बार से आर्ट्स में आने लगे हैं। बताइए। आर्ट्स में तो इस बार से आए हैं, सोशल साइंस में भी कुछ लड़के हैं, 2-3 लोग हैं बस। अच्छा, और पता चलता है ये कि आर्ट्स में सीटें खाली रह जाती हैं, रैदर देन एग्रीकल्चर का भर जाता है, बीकॉम का भी सीट भर जाता है। लेकिन आर्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी बची रहती है और साथ साथ किचन मिलता है। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। बहुत सही। और एक सबसे ख़ास चीज़ ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो एंट्रेंस एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस इन लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता आपका? हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। ये हम लोग जैसे 2 तरीके से होता है, एक सेल्फ फाइनेंसिंग और एक स्कॉलरशिप के थ्रू, आईसीसीआर के थ्रू। तो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए हम लोग जो भी है तो वेबसाइट विजिट करके वहाँ से फॉर्म भरेंगे। 3,000 रुपये लगता है फॉर्म भरने के लिए, पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट में।
और फिर उसके बाद यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, नाम ईमेल होता है कि आपका नाम निकला है कह के, एक फॉर्म जाता है और फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है एडमिशन का हमारा। और ICCR से जो आते हैं उनका डायरेक्ट ICCR के ही थ्रू यहाँ पे होता है एडमिशन होता है। तो मतलब समझ सकते हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना आप तुरंत अप्लाई करेंगे 12th के बेसिस पे, जितना भी 12th में मार्क्स आते हैं। और अपना किचन घुमाएंगे क्या हमको? किचन विचन अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है किचन का। खुद खाना बना लेते हैं? हाँ, हम लोग दोनों खुद से ही बनाते हैं। क्या बनाए थे आज भाई? आज भाई ने बनाया था, कुछ बनाया है ना, अंडा करी बनाया था। अंडा करी बना हुआ है। खा पी करके मैं चला जाऊँ क्या? हाँ कोई बात नहीं, मैंने तो बनाया था इसमें आज। अच्छा, गोभी का सब्जी बना रखा था। गोभी की सब्जी बनी हुई और है। चावल। तो मतलब वेराइटीज़ हैं, गोभी की सब्जी बन जा रही है, अंडा बन जा रहा है। और दिखाइए दूर से मॉड्यूलर किचन मिला है एक तरीके से। इसमें हाँ, देख रहे हैं क्या सामान, ऐसा व्यवस्था आपके घर में भी नहीं मिलेगा जल्दी। देखिए सारा चीज़ लेकर के बैठे हैं गुरु। तो क्या यहाँ मेस में खाना सही नहीं मिलता? यहाँ मेस है ही नहीं, इसीलिए दे दिया गया ना। जैसे हर देश के लोग का अपना अपना टेस्ट है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत लोग नॉन वेज हैं, बहुत लोग वेज हैं। तो इसीलिए सबको इस बार से नया बना दिया है ऐसा हॉस्टल की, ताकि अपने अपने हिसाब से लोग बना के खा सकें। हाँ, अब किचन की व्यवस्था दी गई तो ऑपरेट भी होनी चाहिए। ऊपर अपना सामान रखते हैं। एक बार हमने ये हॉस्टल दिखाया था तो ठीक से नहीं दिखा पाए थे, लेकिन आज हम पूरा ठीक से लाइट वाइट जला करके दिखा रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ बेसिन वेसिन दिया होता है और ये स्पेस दिया होता है कि ताकि हम अपना गैस या फिर डस्टबिन रख सकें। तो पूरा एकदम आप समझ सकते हैं कि अंदर अपने सारी चीज़ों को रखिए। इधर कॉपी किताब पढ़ने के लिए रखी गई है। और इधर जब आप मेरी तरफ आएंगे तो यहाँ पीछे मुड़ करके दिखाएंगे तो कबर्ड मिलता है। बहुत ही अच्छा कबर्ड मिलता है भाई। ऐसी व्यवस्था BHU के आम छात्रों को नहीं मिलती। थोड़ा दिखाइए, क्या बोलना चाहेंगे? ये आपका है? हाँ, ये मेरा है और ये मेरे रूममेट का है। रूम पार्टनर का है जी। तो क्या कुछ भारी भरकम चीज़ भी रखी हुई है कि? नहीं, भारी भरकम नहीं है, बस कपड़े हैं और कुछ खाने वाले सामान है और जो रेगुलर चीज़ें यूज़ होती हैं। आप लोग को लगता था कि ऐसी फैसिलिटीज़ हमें BHU में मिल जाएगी? ऐसा तो लगता नहीं था, बस एक आशा रहता था कि BHU में भी ऐसी फैसिलिटी मिले। क्योंकि जब मैं गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बाकी और यूनिवर्सिटी में जो दोस्त वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटी अच्छा मिलता था। अच्छा, रहने का जो सुविधा है, तो फिर यहाँ भी हम लोगों को इस बार से मिलने लगा था। इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ प्रेफर करते हैं आप लोग जाना? नेपाल से आए हैं आप। हाँ। तो नेपाल से आप निकले तो इंडिया ही आते हैं और कहीं भी आप लोग जाना पसंद करते हैं? नेपाल से तो लास्ट ऑप्शन ही रहता है इंडिया में आने का, दूसरा कोई जगह है ही नहीं। अब वहाँ से है ओपन बॉर्डर डायरेक्ट, तो हम लोग यहीं, दूसरा ऑप्शन ही है इंडिया। अच्छा, वीज़ा भी लेना होता होगा पूरा? नहीं, यहाँ नेपाल से इंडिया आने के लिए वीज़ा नहीं लगता है। बाकी और जो भी दोस्त हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, तो उन लोगों को वीज़ा से वो लोग पढ़ने वहाँ जाते हैं। हाँ, और भी किसी देश से लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो उनको भी वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। दे नीड वीज़ा टू ट्रैवल। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सूरैक बना हुआ है। अपनी चीज़ों को रखिए। और बाहर, अगर हम बाहर निकलते हैं तो बाहर दिखाइए तो एक बहुत बड़ी लॉबी है। और पीछे मुड़ के दिखाइए वहाँ पे काफ़ी दूर तक। तो एक अगर हम फिर से एंट्री लेंगे इसमें तो आपको ये समझना चाहूँगा कि एक अपार्टमेंट टाइप का है जो छोटा सा दिया जाता है। और आप भाई साहब BCom में पढ़ाई करते हैं। अच्छा जी, एक बात बताइए, लोग बोल रहे थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आता है BHU जी, तो उसको BHU फीस देनी पड़ती है प्लस इंटरनेशनल फीस देनी पड़ती है। हाँ। तो आपका BCom में कितना फीस लगा? BCom में मेरा इंटरनेशनल चार्ज लग गया 25,000। और कोर्स का जो हो गया सेमेस्टर फी लगता है, जो सबको लगता है वही है। वही मतलब 25,000 एक्स्ट्रा लग गया यार। तो ये 25,000 थोड़ा कम नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को? पहले कम ही था, अब धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ते हैं। पहले तो सीनियर्स बताते हैं कि 15,000 या 12,000 ही था। कन्वीनियंट है ये देने में फीस? हम सही दे पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्योंकि नेपाल लोग बोलते हैं तो देना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं। और क्या बोलते हैं नेपाल के बारे में? लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमी वहाँ की वीक है। अभी धीरे धीरे इकोनॉमी वीक होने लगी है। गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है उसको टैकल करने के लिए। इकोनॉमी वीक हो रही है? वजह यह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा ये है। पॉलिटिकल हाँ, वो उसमें अब सारा जो एक आपस में जो राजनीति चल रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। अंदर बाथरूम बना हुआ है, अंदर नहीं जाएंगे ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ है और हमारे जूतों से कुछ गंदा हो सकता है। ये एक बेसिन होती है और वहाँ बाथरूम करने के लिए एक बाथरूम है, सेपरेट है मतलब। हाँ। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? प्रॉब्लम अभी तो हॉस्टल मिलने के बाद अभी उतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। जब पहले हॉस्टल नहीं रहता था तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था बाहरी, मतलब जो लोग आते थे BHU में एडमिशन के लेने के लिए, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था थोड़ा नेपाल वालों के लिए ज़्यादा हो जाता था, इसलिए कि नेपाल से स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं बाकी और देश के मुकाबले।
तो हॉस्टल मिलना मुश्किल हो जाता था, तो बाहर रहना पड़ता था। अब बाहर रहे तो मतलब भाषा अगर आ भी रहा है, हर चीज़ आ रहा है, तब भी बाहर कोई भी नया जगह है तो वहाँ सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो खाना बनाओ खाओ, ये तो पहले हम लोगों ने किया नहीं है। धीरे धीरे यही सब इसी में लगते लगते आदमी सीखा धीरे धीरे। लोग कहते हैं बनारस में जो लोग आते हैं नए नए लोग, उनको लूट लेते हैं लोग बहुत ज़्यादा। नहीं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बनारस में ऐसा नहीं हुआ है। मतलब ये बोल सकते हैं कि हम बनारस में सुरक्षित हैं बढ़िया से। हाँ, बनारस में सुरक्षित है। यही है, कभी कभार ऑटो वाले कहीं 100 रुपये ज़्यादा ले ले, ये हो सकता है, किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन ऐसा ठगने वाला, लूटने वाला, किसी को छीन ले सामान, ये हम अभी तक तो हम तो नहीं एक्सपीरियंस किए। और यहाँ पे माहौल कैसा है हॉस्टल का? जैसे रेगुलर BHU के हॉस्टल से लोग कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा दंगा, ये मैटर वो मैटर, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं? यहाँ पे हॉस्टल में तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मतलब मेरे हिसाब से अभी बाहरी लोग तो एंट्री नहीं ले लेते हैं, जो नॉन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, वो लोग नहीं लेते हैं। वो एंट्री नहीं, यहाँ पे एंट्री बहुत सख्त है। मतलब आना जाना बड़ा टाइट है, नीचे गार्ड वार्ड पूछेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मदद पढ़ाई में मिलता हो, जो कि ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी जो हमको मिल रही है? जैसे हॉस्टल तो सबको मिल जाता है, एडमिशन तो सबको मिलेगा, तभी हॉस्टल मिलेगा। और क्या खास चीज़ जो हमारे लिए की कर रही है BHU? कुछ खास है कि सब नॉर्मल ही है? मतलब किसके लिए? इंटरनेशनल के लिए? स्पेशल इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ खास एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है। खास एक्स्ट्रा कुछ नहीं। नहीं, जैसे हमारे यहाँ ब्लाइंड्स को क्या होता है कि अक्टूबर से लेकर के कुछ अप्रैल तक पूरा खाना फ्री में दिया जाता है। और उस गांधी फेलोशिप, मतलब गांधी का कोई एक करके उनको कुछ अवार्ड दिया जाता है, और उसकी वजह से खाने में छूट मिलती है। तो गांधी जी का नाम लेकर के उन लोगों के ऊपर, जैसे लोग कहते हैं ना कि चैरिटी कर देती है गवर्नमेंट, तो वैसे हो जाता है। उन लोगों की ये सुविधाएं बहुत अच्छी लगती हैं कि, और आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, बस जो भी एक्स्ट्रा है, ये हॉस्टल थोड़ा अच्छा मिला है पूरे BHU में। एक 6,000 वाला क्या कॉन्सेप्ट है? अभी एक और, हाँ सॉरी, ये मैं बताना भूल गया, वो अभी नया आया है, जो इस बार से नया एडमिशन लेंगे तो उनके लिए 6,000 का स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा। जो नॉन स्कॉलरशिप से आ रहे हैं, मतलब जिनका स्कॉलरशिप नहीं है। अच्छा। तो उनको BHU उन लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। तो मतलब 6,000 पर मंथ। कैसा स्कॉलरशिप? आप स्कॉलरशिप वाले हैं? नहीं, हम नहीं है, हम अभी नहीं पढ़े, क्योंकि मेरा एडमिशन तो पहले ही हो चुका है। तो कैसे आप स्कॉलरशिप वाले, जो एडमिशन वाले अब आएंगे, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी? उनको क्या 6,000 रुपये पर मंथ? पर मंथ मिलेगा। तो ये किस तरीके की? उसको डायरेक्ट ये समझ लीजिए, सेल्फ फाइनेंस में जो आ रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस में जो अपनी तरफ से पैसा लगा करके आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा लगा करके आ रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा। उनको तो गवर्नमेंट दे ही रही है। गवर्नमेंट दे ही रही है। बैचलर्स को मिलता है ICCR के थ्रू 18,000 लगभग ऐसा मिलता है। अच्छा, हर महीने? हाँ, हर महीने 18,000। 18,000। तो वही मास्टर्स के लिए अच्छा है। आप लोग उस तरीके से क्यों नहीं आए फिर? अब उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होता है, नाम नहीं आया हम लोगों का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी यही है, 60% मार्क्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। और हर एक अपना अपना कंट्री में उसका फॉर्म आता है एक टाइम के हिसाब से। फिर फॉर्म भरिए, उसको अब इंडियन एम्बेसी उसको देखेगा, ऐसे करेंगे। और BHU का फॉर्म लगभग फरवरी मार्च तक आता है ना? मार्च होली के बाद आ जाता है। होली के बाद आ जाता है। तो ये अब निकलेंगे इधर, बहुत ही बढ़िया बालकनी बढ़िया है ना? कहो, आप भी नेपाल से हैं? नो, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश? तो ये नेपाल के दोस्त कैसे बना लिए? क्लास में हैं तो दोस्त तो बनेंगे। दोस्त बन जाएंगे? यस। नेपाल और बांग्लादेश भाई भाई? यस। नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया सब एक ही है जैसे लगता है ना। यहाँ से आदमी तुरंत नेपाल, कई सारे बॉर्डर आराम से क्रॉस करके लोग नेपाल जाते हैं, घूम के चले जाते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा। और बांग्लादेश भी ऐसे ही चले जाते हैं क्या? बहुत स्ट्रिक्ट बॉर्डर। हाँ, एक न्यूज़ मैंने देखा था कि एक वुमेन थी जो अपने प्यार से शादी करने के लिए पूरा रिवर क्रॉस करके इधर आया। फिर मोहब्बत में ताकत होती है ना? हाँ, मोहब्बत। कौन सी नदी डाकी थी वो? आई डोंट रिमेम्बर। यू डोंट रिमेम्बर? और यहाँ से एक दृश्य दिखता है जो बहुत ही अच्छा है, और हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, नीचे देख सकते हैं हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। तो हम भी सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं। को कार्तिकेय जी ख़त्म करिए वीडियो को, हम पकड़ लें क्या आपका कैमरा? तो इस प्रकार से हमने एक नेपाल और बांग्लादेश के छात्रों से बात की। इस वीडियो में क्या छूट गया, आप क्या और जानना चाहते हैं? भारत के बाहर के जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं कि दोबारा जब हम इस हॉस्टल में आएँ तो क्या पूछें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद।